मुझे स्पेन से फोन आता, ठीक, मुझे जर्मनी से फोन आता, मुझे जापान से फोन आता, और जो लोग मेरे कनेक्ट में वो कहते हैं यार ऐसा कुछ नहीं है, खुल्लम खुल्ला झूठ है। और कहो मैं अभी स्पेन फोन लगा के दिखाऊं तुम्हें, स्पेन में बैठा बंदा, इंडिया का बंदा, एनआरआई, और अभी तुम्हें बताएगा कि मोदी की क्या प्रभाव, क्या कितना प्रभाव वहां पर। ये सब इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है। मोदी जी के द्वारा, मोदी जी की पार्टी के द्वारा हजारों करोड़ खर्च किया गया है मोदी जी की छवि बनाने के लिए। मोदी जी उन लोगों की सोचने की वजह कह रहे मेरी माँ को गाली दे दी। इस देश में माँ की गाली को मिलने के बाद भी, ठीक, उसका राजनीतिकरण कौन कर रहा है? मोदी जी। अगर शासन तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा कार्रवाई कराता है, जो लीगल वैधानिक कार्रवाई कराओ। और अच्छा तो ये होता कि तुम देश के प्रधानमंत्री पद पे हो कि तुम गरिमा दिखाते कि भाई मैं माफ करना जानता हूं। भाई गांधी के नाम पर रोने से नहीं होगा ना, गांधी होने से होगा। गांधी ने कितनी गालियां खाई थी इस देश में, अंग्रेजों ने कितनी गाली दी थी, लेकिन गांधी ने कभी राजनीति नहीं करी कि गाली तो ना आज भी मिलती है, फिर आज भी गांधी को गाली दी जा रही है। और मोदी जी कह रहे मेरी माँ को गाली दे दी। इस देश के राष्ट्रपिता को रात दिन मोदी जी के सपोर्टर गाली दे रहे हैं, ऑन वीडियो दे रहे हैं, टेलीविजन पे दे रहे हैं, अभी भी एयरपोर्ट पे दे रहे होंगे। तो शर्म नहीं आती मोदी जी को? देश डूब रहा है, देश में भाई राहत पैकेज घोषित करने की जगह, पंजाब के लिए काम करने की जगह, इस देश में देश के लोगों के लिए काम करने की जगह, महंगाई पे काम करने की जगह मोदी जी ने मेरी माँ को गाली दे दी। ये कोई बात हुई? देश के प्रधानमंत्री को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। एकमात्र ऐसा व्यक्ति है कि जीते जी माँ का राजनीति में इस्तेमाल किया, नोटबंदी की लाइन में लगा दिया, अर्थी पे माँ का इस्तेमाल किया कि पूरा कैमरे का फोकस कर दिया। हिंदू धर्म में मुंडन होता है ना, होता है ना, माँ किसी बुजुर्ग का देहांत हो जाए, माँ के मरने उपरांत मोदी जी का मुंडन क्यों नहीं हुआ? बताओ मुझे, आज तक मोदी जी ने मुंडन कराया हो तो? कैमरा जीवी आदमी, कैमरे पे अच्छा दिखने के लिए जो व्यक्ति अपनी माँ की अर्थी की गरिमा नहीं रख सकता, वो व्यक्ति बात कर रहे हैं। मुंडन वही कराता है जो संस्कार करता। अच्छा, जो यानी वो तो बताते हैं मैं नॉन वाइजिकल की माँ का संस्कार नहीं हुआ, वो तो नॉन वाइजिकल भाई साहब ने मोदी जी के बड़े बेटे ने संस्कार किया ना, तो वो कराएगा। अच्छा ठीक है, ये बात उन्होंने बता दी, मुझे जानकारी नहीं थी, उसमें डिबेट में, लेकिन उन्होंने कहा मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। ठीक है भाई, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो फिर वो माँ ही नहीं रही उनकी। ठीक है, अब एक बात बताओ, भाइयों ने मुंडन कराया, लेकिन जब मोदी जी की माँ का देहांत हुआ था, मोदी जी को ही दिखाए जा रहे थे मीडिया वाले, पूरा फोकस मोदी जी पे था, भाइयों को तो नहीं दिखाया गया। इवन मैंने तो अर्थी तक में भाई मोदी जी को ही देखा फ्रंट पे, उनके भाइयों का आता पता नहीं है, किसी भाई का नाम टेलीविजन पे आ गया। तो इतना स्वार्थी आदमी कैसे हो सकता है कि भाई माँ के मरने उपरांत राजनीति सीधी करने की कोशिश कर रहा है? तो भाई मोदी जी ने पिछली बार में पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगा था। तो मैं कह रहा हूँ, जो व्यक्ति इतना गिर सकता है कि माँ के मरने के बाद उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना जानता है, वो तो शहीदों तो बहुत छोटी चीज हो गई। मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया, जो हाथी होता है ना जिंदा 1 लाख का, मरने के बाद 1.25 लाख का, मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि मेरी माँ जो है मरने के बाद 1.25 लाख वाला कहावत सिद्ध कर दी कि जीवित थी तब तो फोटो खिंचाने घर पहुंच जाते थे और लाइन में लगवा देते। मैं समझ सकता, ठीक है, और मरने के बाद भी बिहार में पता क्या कह रहे हैं? में कौन बोलता है इन बातों को? मेरी माँ की नहीं, पूरे बिहार की बहन बेटियों की बेइज्जती करी है। और मैं तो कंफ्यूज ये हो गया, कौन सी माँ की बात कर रहे हैं? वो तो गंगा माँ को भी कहते हैं मेरी माँ, मतलब गंगा की तो बेइज्जती ना कर दी। उनकी 3-4 माएँ हैं, उनकी 3-4 माएँ हैं। चोरी वाला बस, हाँ बताओ, वोट चोरी जो हो रही थी सर, ये बात भाई वोट चोरी नहीं हो रही, इस देश का लोकतंत्र चोरी हो रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, आज से 10 साल पहले कह दिया था कि ये व्यक्ति चुनाव से हार ही नहीं सकता, ये व्यक्ति जिस दिन भी सत्ता छोड़ेगा जन विद्रोह से छोड़ेगा। वोट चोरी की बात कर रहे हो, इस देश में हर एक चीज चोरी हो रही है। मोदी जी पे कार्रवाई कैसे होगी जब देश के सर्वोच्च पद पे वो व्यक्ति बैठा है, हर चीज को प्रभावित कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन सी भाषा बोल रहा है वो तो पूरा देश देख रहा है। और वोट चोरी परम सत्य है, वोट चोरी नहीं, 19 लाख ईवीएम गायब है। 19 लाख? हाँ जी, कहाँ बताया उसमें 19 लाख ईवीएम का। ठीक, और BEL जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उसमें भाजपा के कार्यकर्ता क्यों कार्यरत थे? पिछले दिनों जांच हुई, गायब हो गई। PM केयर फंड मोदी जी ने बनाया था ना, राष्ट्रीय राहत आपदा कोष, कोरोना के टाइम पर पैसा इकट्ठा किया था ना, कहाँ गया उसका पैसा? मोदी जी ने हिसाब दिया? मोदी जी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, सवाल तो तब उठेंगे। ये व्यक्ति देश को हिसाब देना नहीं चाहता, देश को लूटना जानता है। तो भाई वोट चोरी तो वो छोटा मुद्दा है, इस देश में जो अंधभक्त छोड़ दिए गली गली में, वो लोग देश खा गए, और वोट चोरी को कवर करने की कोशिश की जाती है। मैं कह रहा हूं, अगर एक सिंगल आदमी ने भी तुम पर शक की सुई घुमाई है तो इस देश के सरकार की, चुनाव आयोग की,
और राष्ट्रीय मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि उसको संतुष्ट करे, ना कि उल्टा उस पर इल्जाम लगाए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने इल्जाम लगा दिया, मीडिया ये जुटाने पर लग गई कि ये डेटा आया कहां से, जबकि बीजेपी अनुराग कैसे बन गया ग्लोबल नेता? कौन ग्लोबल नेता है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं यही पूछ रहा हूँ, तो ये ग्लोबल नेता ग्लोबल नेता बना इवेंट मैनेजमेंट से। भाई यहाँ से लोगों को पैसा जाता है वहाँ, और दूसरी बात, विदेशी लोग क्यों नहीं खुश होंगे? जो डॉलर कांग्रेस की सरकार में 67 रुपए का था, वो लोग वहां से जब 100 रुपए भेजते थे, फिर 1000 डॉलर भेजते थे और 67,000 होते थे। मोदी की गवर्नमेंट में वो 87 रुपए का हो गया। अब वही उनके 67,000 87,000 हो गए, तो वो तो कम पैसा भेज रहे हैं या ज्यादा हो रहा, खुश तो होंगे वो तो ग्लोबल लीडर तो बनेगा। महंगाई बढ़ने से अमेरिका को तो फायदा होना है, विदेश में काम करने वालों को तो फायदा होना है ना। और ग्लोबल लीडर कुछ नहीं है। आज भी मेरे पास, मेरे कांटेक्ट में पूरी दुनिया से लोग कनेक्ट है मेरे साथ में। मुझे स्पेन से फोन आता, ठीक, मुझे जर्मनी से फोन आता, मुझे जापान से फोन आता, और जो लोग मेरे कनेक्ट में वो कहते हैं यार ऐसा कुछ नहीं है, खुल्लम खुल्ला झूठ है। और कहो मैं अभी स्पेन फोन लगा के दिखाऊं तुम्हें, स्पेन में बैठा है बंदा, इंडिया का बंदा, एनआरआई, और अभी तुम्हें बताएगा कि मोदी की क्या प्रभाव, क्या कितना प्रभाव है वहां पर। ये सब इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है। मोदी जी के द्वारा, मोदी जी की पार्टी के द्वारा हजारों करोड़ खर्च किया गया है मोदी जी की छवि बनाने के लिए। हजारों लाखों मोदी पैसा दिया जाता है उन सबको, लाखों को, सबको पैसा दिया जाता है। बाबूजी को पता नहीं सबको है। पैसा दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में रोक लगा दिए भारतीयों पे, वो कह रहे जाओ। 11 साल में 9 लाख लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। वहाँ की जो इकोनॉमी है उस पर वो प्रभावित हो रही है, वहाँ का रोजगार प्रभावित हो रहा है, तो वो इंडियन लोगों को निकाल रहे हैं। तो ये ग्लोबल नेता नहीं है। इसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को साथ ले जाते हैं मोदी जी, वो इवेंट कराते हैं और बस मोदी 10-5 लोग ले लिए, मोदी मोदी, वो चिल्ला चिल्ला के दिखा दिए। एक मिनट, वो उद्योगपतियों को ले जाना भी तो एक मजबूरी होती है। ये मोदी नहीं करते तो दुनिया की हर सरकारें करती हैं। इस देश को कौन चला रहा है? मोदी चला रहा है। ये जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप हैं बेटा, देशों को ये चलाते हैं। अंबानी अडानी, फिर वही बात है। फिर अरे अंबानी, फिर कोई नेता नहीं चला रहा है। अरे जितने कॉर्पोरेट ग्रुप हैं, टाटा हो गया, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बहुत छोटे। एक था, मोदी के बाद बहुत बड़े पीरियड हो गया इनका। तो फिर एक मिनट, फिर सुनो एक चुनाव मिनट, करना बंद करो, ये कॉर्पोरेट ही चला लेंगे, खत्म करो बात। जब ये चला रहे हैं तो फिर तो अरे एक मिनट, मोदी फिर मंदारियों की तरह घूम रहा है, भाई मुझे वोट दो, मैं दे सकता। ये जिद का वो नहीं है, ये व्यापार का है। मोदी अपने साथ जा रहे हैं। अगर वहाँ कॉन्ट्रैक्ट, आज कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है बेटा? 40 साल। जब आप मेरे ख्याल 10 साल के होंगे, आपकी गली में कितनी मोटरसाइकिल होती, कारें कितनी थी? ऐसे तो मेरे पापा होंगे जब तो बनी नहीं मोटरसाइकिल। अरे मेरे बेटे, मैं तेरे से एक सवाल कर रहा हूँ। होता क्या है, जब ये जाते हैं बाहर की कंपनियां, होंडा सबसे पहले आई थी, वो सुजुकी, उसके हैं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। अरे कहाँ बोल रहा यार बेटा, मुझे राजनीतिक से कोई अरे कुछ नहीं था। इसीलिए आप जो है ना, इसीलिए आप देखिए आपने कहा कि उद्योगपति जो है वो देश को चलाते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है? जब इंग्लैंड से आया कौन था?